राजमहल छोड़ने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण एक सुंदर और शांत जंगल पंचवटी में रहने लगे। उन्होंने वहां एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। वे अपना समय प्रकृति का आनंद लेने और जानवरों व ऋषियों की मदद करने में बिताते थे। एक दिन एक अजीब सी स्त्री उनकी कुटिया के पास आई। उसका नाम शूर्पणखा था। वह वास्तव में एक राक्षसी थी। वह राम से विवाह करना चाहती थी। राम ने विनम्रता से कहा, मैं पहले से ही सीता से विवाह कर चुका हूं। ये सुनकर शूर्पणखा बहुत क्रोधित और ईर्ष्यालु हो गई। उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बहादुर लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और शूर्पणखा को वहां से भगा दिया। गुस्से में रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण, जो लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा था, के पास गई। सारी बात सुनकर रावण ने सीता को चुराने की एक बुरी योजना बनाई। रावण ने अपने मित्र मारीच से कहा कि वह एक सुंदर स्वर्ण हिरण बन जाए। वह हिरण बहुत चमकदार और आकर्षक था। जब सीता ने उसे देखा तो वह खुश होकर बोली, राम, कृपया उस सुंदर हिरण को मेरे लिए पकड़ दीजिए। राम उस हिरण के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन वो हिरण एक चाल था। जब राम ने उस पर बाण चलाया तो वो हिरण राम की आवाज में चिल्लाया, बचाओ! सीता डर गई और उसने लक्ष्मण से राम की मदद करने को कहा। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक चमकती हुई रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और कहा, कृपया इस रेखा को पार मत करना। कुछ ही देर बाद एक साधु के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया, लेकिन वो वास्तव में साधु नहीं था। वो रावण भेष बदलकर आया था। उसने सीता को धोखे से उस रेखा के बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उसे पकड़कर अपने उड़ने वाले रथ में बैठाकर ले गया। एक बहादुर पक्षी जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की। उसने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो घायल हो गया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो वे बहुत दुखी हुए। जटायु ने उन्हें सारी बात बताई और फिर अपने प्राण त्याग दिए। दुखी होने के बावजूद राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने का निश्चय किया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक भक्त वृद्धा शबरी से हुई, जिसने उनका प्रेम से स्वागत किया। उसने उन्हें बताया कि वानर राजा सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान उनकी मदद करेंगे।